बहुत ज्यादा अजीब तो नहीं लग रहा? उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये नया लुक छोटे मालिक को पसंद आए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं चाहती हूँ कि छोटे मालिक सेहतमंद बने रहें, फिजिकली भी और इमोशनली भी। सिर्फ इसलिए तो मैं यहाँ इस बंगले में आई थी। क्या आप मुझे अपने घर में काम पर रख सकते हैं छोटे मालिक? इरादा तो वही था, मगर वो मुझ पर बहुत शक करते हैं। वैसे गलती उनकी नहीं है, मैं अचानक जो यहाँ पर आ गई थी। मगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। उनके सेहतमंद बने रहने के लिए मुझे उनके करीब जाना ही होगा। अपने छोटे मालिक का ख्याल रखना और उनकी देखभाल करना एक मेड की जिम्मेदारी है। पीछे आखिर क्यों कर रही हो ललित? छोटे मालिक, तुम हमेशा मुझ पर नजर रखती हो, प्रॉब्लम क्या है? मैं तो बस, आप भी तो हमेशा मुझ पर नजर रखते हैं। सही कहा ना मैंने छोटे मालिक? अच्छा, मैं समझ गया, तुम मेरी कमजोरी ढूंढ रही हो ना, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। छोटे मालिक रुकिए। ललित! I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए छोटे मालिक। आप ठीक तो है ना? तुम्हारा भी तो ख्याल रखने वाला कोई चाहिए, है ना ललित? ना तो मैं यहाँ से भागूंगा, ना ही तुम भागोगी। ठीक है। मैं उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर रही थी, गलती से उनके ऊपर ही गिर गई। अब देखो वो कितने गुस्से में है। मुझे कुछ करना ही होगा। अब मुझे बड़ों की तरह, एक मेड की तरह पेश आना होगा। छोटे मालिक, आप मुझे ऐसे छिप छिप कर देखते हुए कभी बोर नहीं होते क्या छोटे मालिक? अरे वाह, बिल्कुल बड़ों जैसी बात की मैंने। कुछ तो गड़बड़ है। तुम मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हो ताकि मैं तुम्हारे कपटी प्लान को समझ ना पाऊं। मेरा कोई प्लान नहीं है। लो, ये तो फिर शुरू हो गए। तुम्हें पता है ना कि तुम काम करते हुए भी इतनी खूबसूरत लगती हो कि मेरी नजर नहीं हटती। मैं कहीं से भी देखूं, तुम कुछ भी कर रही हो, मैं तुम्हें देखते हुए बोर नहीं होता। मैं तुम्हें घंटों तक देख सकता हूँ।
जैसा मैंने सोचा था। काश कि मैं तुम्हें जिंदगी भर देख सकता। हाँ ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अब मैं क्या करूं? फिर सब कुछ उल्टा हो गया। जब भी उनका भरोसा जीतने की कोशिश करती हूँ, सब कुछ उल्टा हो जाता है और छोटे मालिक का शक बढ़ जाता है। अगली बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं उनका शक मिटाकर ही रहूंगी और उसके लिए मुझे उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि मैं उम्र में बड़ी और जिम्मेदार मेड हूँ। छोटे मालिक, मुझे आपकी फीलिंग्स के बारे में सब कुछ पता है। छोटे मालिक, कुछ गड़बड़ है। अरे मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपके दिल की हर बात जानती हूँ। एक सेकंड, तुम्हें पता है कि मैं भी तुम्हें जानना और समझना चाहता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। तुम मेरी ये सारी बात पहले से जानती हो ना? ये तो मैं नहीं चाहती थी। मैंने सही कहा है ना? कुछ तो गड़बड़ है। अरे यार, फिर से गड़बड़ हो गई। मैं तो बस छोटे मालिक का भरोसा जीतना चाहती थी, मगर वो तो उल्टा मुझ पर और शक करने लगे हैं। मुझे यकीन है वो मुझसे नफरत तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। कोई तो तरीका होगा उनका भरोसा जीतकर उनके करीब जाने का। हाँ, मैं गेम खेलोगी? ठीक है। मतलब और कोई तो है नहीं ना बंगले में? क्यों ना गेम खेलकर थोड़ी मस्ती की जाए? एक साथ खेलने से लोग एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं। ठीक है। देखना बहुत मजा आएगा। हम दोनों कोई नया गेम खेलेंगे। क्या बात है, लगता है इस बार तो मेरी बात बन ही जाएगी। क्या कहा? बहुत मजा आएगा? हाँ? मगर जब से तुम आई हो तब से मैं मजे ही तो कर रहा हूँ। जब भी तुम मेरे पास होती हो मुझे मजा आ जाता है। एक सेकंड, क्या ये भी तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? लेकिन क्यों? मैं तुम पर शक करता हूँ ये देखकर तुम्हें बहुत मजा आता है। एक सेकंड। छोटे मालिक, लगता है आप अपने ही शब्दों में कंफ्यूज हो गए। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये तो मेरी लाइन है। मैं अगर हम एक साथ कोई गेम खेलें तो हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। आप चाहे तो आपका फेवरेट गेम खेलते हैं। सच में? ऐसा है तो अब तुम्हारी बारी है। ठीक है। हाँ? छोटे मालिक, तुम्हें पता है यही एक गेम है जो मुझे मेरे पापा ने सिखाया था। इस दुनिया में मेरे मम्मी और पापा के जैसा प्यार करने वाला इंसान कहीं नहीं होगा। मगर वो हमेशा बिजी रहते थे, मुश्किल से कभी घर पर रहते थे, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता था जब भी वो घर पर रहते थे। नहीं जा सकते। क्यों नहीं? मुझे अपने पापा के साथ खेलना है। यूरी, देखो बेटा, आज पापा घर पर हैं पर उन्हें बहुत जरूरी काम करना है। एक काम करते हैं, क्यों ना आज तुम मेरे साथ खेलो? हम मिलकर पुडिंग बनाएंगे जो तुम्हें और तुम्हारे पापा को बहुत पसंद है, ठीक है? पापा ने तो कहा था कि आपको खाना बनाना नहीं आता, तो आप कैसे बनाएंगी? अब तो मैंने ठान ली, मैं दुनिया की सबसे अच्छी पुडिंग बनाऊंगी और तुम्हारे पापा से कबूल करवा के रहूंगी। पर यूरी बेटा, तुम पापा को बिल्कुल भी परेशान मत करना, ठीक है? यूरी,
उम्मीद है यूरी अपने पापा को परेशान नहीं कर रहा होगा। किंग, किंग, नाइट, नाइट, पॉन। बॉन, यूरी, ये पॉन है, पॉन नहीं। फिर से कहो बेटा। बॉन। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। किंग तो आप हो पापा। तो तुम्हारी मॉम क्वीन हुई है ना? वैसे चेस में क्वीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। किंग से भी स्ट्रॉन्ग? बिल्कुल, किंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। यानी कि दुनिया के किसी भी परिवार में मम्मी सबसे स्ट्रॉन्ग होती है? बिल्कुल सही कहा। यूरी, मुझे पता ही था कि तुम यहाँ होगे। मगर मुझे पापा के साथ खेलना था, इसलिए मैं यहाँ पर आया। आई एम सॉरी। माफ भी कर दो शीहो। देखो, यूरी सॉरी भी कह रहा है। तुम हमारे बीच में बिल्कुल मत बोलो। तुम ही हमेशा यूरी को बिगाड़ने का काम करते हो। आई एम सॉरी। इस बार माफ कर देती हूँ। देखिए मम्मी, पापा ने मुझे चेस खेलना सिखाया। ये कितना मजेदार गेम है। आपको पता है मॉम कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप क्वीन हैं। मैं तो बस कह रहा था कि तुम एक क्वीन की तरह खूबसूरत हो, और कुछ नहीं। मुझे तो शर्म आ रही है। अच्छा तो बताओ, क्या तुम यहाँ किसी काम से आई थी? अरे हाँ, मैंने आज पुडिंग बनाई है। तुम दोनों चाय के साथ खाना चाहोगे? मुझे बहुत भूख लगी है। पता है, मैंने अपने पापा के साथ बहुत कम बार चेस खेला है। जब भी खेला मजा आया। छोटे मालिक, मैं यहाँ हूँ आपके लिए। आज से आपका जब भी मन हो, मैं आपके साथ चेस खेलूंगी। सच में लिलित? मैं इसमें माहिर हूँ। देखो कैसे हराता हूँ। मैं हारने को तैयार हूँ मेरे प्यारे छोटे मालिक। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। मैं जो बन सके वो करने की कोशिश करूंगी, ताकि छोटे मालिक एक बार फिर मुस्कुरा सके। छोटे मालिक, मैंने कहा था एक गेम खेलते हैं, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। एक और बार, हम एक और बार खेलेंगे। चलो, आज मैं छोटे मालिक के लिए पुडिंग बनाती हूँ। छोटे मालिक को पुडिंग बहुत अच्छी लगती है। घर में आपका स्वागत है, छोटे मालिक। थैंक यू। छोटे मालिक, हाँ? मेरी पुडिंग तो काफी अच्छी बनी है। छोटे मालिक थोड़े मायूस लग रहे थे। उम्मीद है इस पुडिंग को खाकर वो... कुछ तो गड़बड़ है। अचानक तुम मेरे लिए पुडिंग बना रही हो? क्या प्लानिंग है तुम्हारी? बताओ मुझे। मुझे पता है छोटे मालिक, आपको पुडिंग बहुत अच्छी लगती है। कौन हो तुम लिलित? कोई ज्योतिष हो क्या? तुम्हें कैसे पता मुझे क्या खाने का मन कर रहा है? ये तो बहुत टेस्टी है। और चाहिए हो तो और भी है। मैं जानती थी इन्हें पसंद आएगी। क्या हुआ? मैंने नाश्ते में भी आपके लिए पुडिंग बनाई है। आप खाना चाहेंगे? अपने हाथों से बनाई है मैंने। नहीं, थैंक यू। छोटे मालिक ने इस बार मुझ पर शक नहीं किया। चलो अच्छा ही है ना, उन्हें इस बार मुझ पर कोई शक नहीं हुआ। एक मेड और उसके मालिक का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। छोटे मालिक अब ज्यादा गुस्सा नहीं होंगे और उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी।
मगर पता नहीं क्यों, पर मैं चाहती हूँ वो मुझ पर शक करें। कुछ तो गड़बड़ है। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? इससे उन्हें जरूर शक होगा। उन्होंने तो मुझे देखा तक नहीं। वो तो हमेशा अलर्ट रहते हैं। तो फिर ये क्या हो रहा है? क्या वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि मैं यहाँ हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है? लिलिथ, ये लो। मुझे निकाल रहे हैं क्या? स्कूल का ओपन हाउस डे? मेरी टीचर ने कहा पेरेंट्स ना हो तो स्टूडेंट्स की मेड भी ओपन हाउस डे अटेंड करती हैं। और तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है लिलिथ। मगर मुझे तुम पर शक है, और ऊपर से तुम्हें तो लोग देखते रह जाएंगे। मैं नहीं चाहता सब तुम्हें देखें। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्या करूं। मगर ओपन हाउस तो कल ही है, तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। लेकिन तुम चाहो तो मेरे स्कूल आ सकती हो। अच्छा रहेगा। मैं जरूर आऊंगी। क्या? मैं सब संभाल लूंगी। तुम सच में आओगी? बिल्कुल आऊंगी। मुझे तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लग रहा था कि आप मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें पता है, मैं पूरे दिन से यही सोच रहा था कि तुम्हें कैसे इस ओपन डे पर आने के लिए मनाऊं। मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोचता ही नहीं। मैं भी। तुमने कुछ कहा क्या? The maid I hired recently is mysterious. मेरी बात सुनो लिलिथ। मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ, वहाँ के टीचर्स और पेरेंट्स दोनों ही हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तुम समझ रही हो ना मैंने क्या कहा? आप चाहते हैं कि अब मैं भी आपके साथ स्ट्रिक्ट रहूं, है ना? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे कपड़ों की बात कर रहा हूँ। हाँ? लेकिन सारी मेड्स तो यही पहनती हैं। नहीं, सारी मेड्स ये नहीं पहनती हैं। मैं समझ गई। आप देखना, मैं इससे भी ज्यादा फैंसी कपड़े पहन कर आऊंगी। ऐसा बिल्कुल मत करना। तुम सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरी क्लास को अपना दीवाना बना दोगी। मैं तो वहीं बेहोश हो जाऊंगा। आपको नहीं लगता ये थोड़ा ज्यादा हो गया? हाँ हाँ ठीक है, मगर प्लीज ओपन हाउस पर नॉर्मल कपड़े ही पहन कर आना। ये उतना अच्छा नहीं है। इसमें बैक कुछ ज्यादा ही खुला हुआ है। ये पहनूंगी तो छोटे मालिक जरूर नाराज हो जाएंगे मुझसे। अब मैं क्या करूं? लगता तो है कि लिलिथ आएगी, लेकिन मुझे डर है कि उसके पास ढंग के कपड़े नहीं हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैंने उससे कहा कि आज मेरा ओपन हाउस है। सॉरी यूरी बेटा, मुझे और मम्मी को कुछ जरूरी काम है, इसीलिए हम नहीं आ पाएंगे। अच्छा बच्चा बन के रहना यूरी। मेरी तो सिर्फ मॉम आ रही है। मेरे तो मॉम और डैड दोनों आ रहे हैं। चलो बच्चों, अपनी जगह पर बैठ जाओ, क्लास शुरू होने वाली है। पेरेंट्स और गार्डियंस प्लीज अंदर आ जाइए। वो नहीं भी आई तो भी ठीक है, मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। वैसे भी वो बहुत मिस्टीरियस है। पता नहीं मैं उसके आने की उम्मीद क्यों कर रहा था। ओ, तकलीफ देने के लिए माफी चाहती हूँ,
पर तुम्हारे सिवाय कोई था ही नहीं जिससे मैं ये सब कह पाती। थैंक यू सो मच तुम्हारी मदद के लिए। अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लिलिथ, जाओ रेडी हो जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, तैयार होने में काफी देर हो गई। जितना सोचा था उससे ज्यादा टाइम लग गया। ठीक है। छोटे मालिक, आज तो आपने बहुत अच्छा किया। हाँ, क्या बात है, आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हैं? छोटे मालिक, आज आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या? मुझे भी स्कूल आकर बहुत खुशी हुई।シャボン玉の匂い、青空の下で揺れている目と目があった。始まり始まり、心と言葉がちぐはぐなよでぴったりのこと気づいてるかな。まだまだこれから一人ぼっちの日、思い出すのはあの太陽みたいな笑顔でしょ。君が生まれて初めて出会った暖かくてちょっとくすぐったいその想い知っているよ。明日みんなには内緒でそっと教えてあげるから待ってて、その代わり聞こえるよ。どのページにも載ってなかった二人の物語のタイトルはなんだろआज तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही थक गया हूँ मैं। लिलिथ, एक बात तो मैं तुमसे कहना ही भूल गया कौन सी बात छोटे मालिक? कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही थी। आप बस इसी तरह हमेशा खुश रहिए छोटे मालिक।